हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल सवाल कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 17 मार्च करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी लोको पायलट, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए बिल्डिंग इम्यूनिटी, ऑप्शन बी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग लाइव्स, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं। पहली पोलियो मौखिक वैक्सीन कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1995 में। और टीकाकरण के माध्यम से संक्रामक रोगों से निपटने के लिए एक ठोस प्रयास की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को, अभी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है। टीकाकरण को गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में DNRLM के तहत समावेशी विकास के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता के लिए किस मंत्रालय ने JPAL दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी जल संसाधन विभाग, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका हो जाएगा हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देखते हैं। JPL की फुल फॉर्म क्या है? जमील पॉवर्टी एक्शन लैब। और DNRLM की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। और DNRLM वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े सामुदायिक जुटाव प्रयासों में से एक है, जिसमें 10.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को 90.76 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है। और SJY का लक्ष्य क्या है? 2024 तक पूरे बिहार में 2 लाख महिलाओं प्रधान परिवारों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद जो 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है किस देश में पाई गई है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी टर्की में। तो बताइए दोस्तों कहाँ पाई गई है? ये जो पाई गई है ये पाई गई है सऊदी अरब में। ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये कहाँ पाई गई है? जेद्दा के अल जवाहर उपनगर में पहली 3D मुद्रित मस्जिद का घर पाया गया है। ठीक है। इस परियोजना में गुआनाली की अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। इसका नेतृत्व शरबत अली की पत्नी वाजनत अब्दुल वाहदह ने किया था। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। ठीक है। और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पांडुवला गुट्टा को किस भारतीय राज्य में आधारित तौर पर एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना एक भूवैज्ञानिक चमत्कार क्या पांडुवला गुट्टा को आधारिक तौर पर कहाँ? तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। और जो मान्यता प्रदान की है वो किसने की है? जयशंकर। ये कौन है? भोपालपल्ली जिले के जिला कलेक्टर। किसने दी है ये? भोपाल जिले के जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट श्री भावेश मिश्रा IAS। जो भावेश मिश्रा कौन है? IAS द्वारा दी गई थी। ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदर राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्च 2024 में किन देशों ने कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए भारत और मॉरिशस, ऑप्शन बी भारत और मालदीव, ऑप्शन सी भारत और सिंगापुर, और ऑप्शन डी भारत और इंडोनेशिया। तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। और तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और
सिंगापुर। ठीक, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत के कानून मंत्री और न्याय मंत्री कौन हैं? श्री किरेन रिजिजू जी हैं, याद रखेंगे। और सिंगापुर, सिंगापुर क्या है? दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। इनके बीच क्या है? इनके बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था। किन किन के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक, और भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? श्री जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, और भारत में उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्च 2024 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए महबूब अब्बास, ऑप्शन बी अजीम रब्बानी, और ऑप्शन सी मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन डी मोहम्मद रजक। तो बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, किसे किया गया है? तो ये किया गया हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा को। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। मतलब इसकी स्थिति कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक, इसके प्रधानमंत्री कौन है? फिलीपींस के शिंजो आबे हैं। ठीक है, और वहाँ के फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? बोंग मार्कोस हैं। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपीन पीसो है। ठीक, और वहाँ की फिलीपींस की संसद क्या है? कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्मी नारायण रामदास का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? ऑप्शन ए भारतीय सेना प्रमुख, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना प्रमुख, ऑप्शन सी भारतीय तटरक्षक प्रमुख, ऑप्शन डी भारतीय नौसेना प्रमुख। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना प्रमुख। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये कौन? जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। ये 1 दिसंबर 1990 से 30 सितंबर 1993 तक 3 वर्षों तक भारतीय नौसेना के नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? हमारे एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार। ठीक है, और जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल, वे कौन है? VR चौधरी। तो जो एडमिरल रामदास थे, उन्हें 2004 में कौन सा पुरस्कार मिला था? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, और यह कहाँ की गई है? बताइए, ये की गई है आपकी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में की गई है। और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी की भी कहाँ हुई है? मीट कहाँ हुई है? ये लखनऊ में हुई है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? बुझीनगर में। ये बुझीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना कब शुरू हुई थी? 2024, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों को मुफ्त में सोलर पंप उपलब्ध कराना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट हैं? 403 विधानसभा सीट हैं। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी सुखबीर संधू, ऑप्शन सी आशुतोष तिवारी, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? बताइए। इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्य होता है 6 वर्ष, या फिर उम्र 65 वर्ष की जो भी पहले पूरा हो जाएगा तभी उनको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या रहता है? ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल हो गया, तो अन्य का क्या होगा? अन्य का 6 वर्ष, और उम्र में 3 वर्ष कम, मतलब उम्र 62 वर्ष जो भी पहले पूरी होगी। ठीक है,
और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी, जो कब बनी थी, कब से कब तक रही? 26 नवंबर 1990 से 12 दिसंबर 1990 तक रही थी। ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना रहता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री कौन हैं? लोते त्शेरिंग, जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। ठीक है। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। और भूटान की मुद्रा क्या है? नोंगत्रुम। संसद क्या है भूटान की? भूटानी संसद। ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।